हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। आखिर लाइट होती क्या है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे लाइट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि लाइट के अंदर हमें पढ़ना क्या है। लाइट के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो आपका रिफ्लेक्शन और एक आपका रिफ्रैक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन मतलब होता है आपका परावर्तन और रिफ्रैक्शन मतलब होता है आपका अपवर्तन। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानते हैं कि आखिर लाइट होती क्या है। बेसिकली लाइट आपकी क्या होती है? लाइट आपकी एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। किसका पार्ट है? ये एक टाइप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लाइट के द्वारा ही दिखाई देती है। अगर लाइट नहीं होगी तो आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है और ये इससे क्या काम करती है? बेसिकली ये आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाती है या फिर सी कराती है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि लाइट के अंदर आपके छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं या फिर जिनको हम छोटे छोटे पैकेट्स भी बोलते हैं, बंडल ऑफ पैकेट्स। यानी कि छोटे छोटे क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं जिन्हें हम पैकेट्स भी बोलते हैं। तो लाइट जो होती है, लाइट के अंदर आपको क्या मिलेंगे? छोटे छोटे पैकेट्स मिलेंगे। किसके? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स मिलेंगे आपको लाइट के अंदर। बेसिकली लाइट हमेशा क्या होती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट मीडियम। तो लाइट बेसिकली कैसी मीडियम में चलती है? एकदम सीधे मीडियम में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि लाइट हमेशा एक सीधे मीडियम में ही चलती है, एक सीधी लाइन में चलती है या फिर सीधी रेखा में चलती है? तो बेसिकली कभी जब आपने देखा होगा, आप दोपहर का टाइम होगा और आप अकेले अंधेरे कमरे में लेट रहे होंगे, तो आपके रूम में अगर कोई खिड़की होगी या फिर कोई एक होल होगा तो उसमें से आपको लाइट आती दिखाई देगी, लाइट पास होती हुई दिखाई देगी और आप देखोगे कि एक छोटी सी सीधी लाइन में आपको दिखाई देगी कि लाइट उधर से आ रही है सिंपली, है ना। और उसमें आपको छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स भी दिखाई देंगे, है ना। तो वही क्या होते हैं? आपके फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो बेसिकली लाइट क्या होती है? आपका एक फोटॉन्स को बोलते हैं। और ये किसका टाइप है? ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है। बेसिकली रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम परावर्तन को। कभी आपने देखा होगा परावर्तन होता है। परावर्तन होता कैसे है? कभी आप एक मिरर लीजिएगा साथ में, और जब आप मिरर लेते हैं तो मिरर से कभी कभी आपने क्या किया होगा कि मिरर से जब लाइट आती है तो वो टकराती है और आपने किसी की आंखों पे भी मारी होगी किसी के, है ना। तो बेसिकली वो क्या है? आपका एक रिफ्लेक्शन है। या फिर कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे आपकी बाइक वगैरह होती है, वो धूप में खड़ी होती है और उसकी जो रोशनी होती है, लाइट उसे टकरा के आपके घर के अंदर आती है, तो वो भी आपका एक रिफ्लेक्शन का टाइप है। या फिर कभी कभी आप जब क्लास में बैठे होंगे तो आपके हाथ में वॉच होगी, यानी कि घड़ी होगी, तो घड़ी से जो होती है लाइट टकराती है और टकरा के वापस किसी को भी आप मार सकते हो वो लाइट, है ना, इधर उधर। जैसे कभी कभी लाइट आती है और आपके हाथ में वॉच बंधी हुई है, तो आप उसको क्या करोगे? ऐसे ऐसे करके देखोगे और उससे क्या होगा? आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो बेसिकली समझते हैं कि लाइट आखिर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपका क्या है? ये आपका एक मिरर है, ठीक है। मिरर की क्या पहचान होती है? मिरर के पीछे आपकी क्या होती है? सिंपली पॉलिश होती है, उसी को बोला जाता है मिरर। अगर मान के चलो आपके मिरर के अंदर कहीं पे पॉलिश नहीं हुई है तो समझ लेना वो आपका क्या है? एक लेंस है। बेसिकली मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो मैंने गॉगल्स लगाया हुआ है ये आपका क्या है? ये एक लेंस है, क्योंकि आप इसके आर पार देख सकते हो। बट जब आप देखोगे जो आपका मिरर होता है, सेविंग मिरर होता है, जब आप घर में यूज करते हो तो उसके आर पार आप नहीं देख पाते, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिरर। और आपका ये वाला है लेंस, क्योंकि इसके अंदर से क्या हो रही है? लाइट पास हो रही
रही है, ठीक है बेसिकली। तो ये जो मिरर होता है आपका, इसके मिरर पे क्या होता है, बैक साइड में आपकी पॉलिश हुई होती है। वो पॉलिश किसकी होती है, वो आपकी सिल्वर की पॉलिश होती है, यानी कि कोटिंग होती है, ठीक है। सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस होता है ये, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं आप रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर से होता है। तो जब कोई एक लाइट आई, मान के चलो ये आपका सन है, बेसिकली ये आपका क्या है, सन है। यहां से क्या हुआ है, यहां से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। यहां से कोई आपकी लाइट आई, मिरर से आई, और मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, वापस उसी मीडियम में वो लौट जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका क्या होता है, लॉज होता है कि जब वो कोई लाइट आती है सन से और वो क्या होता है, टकरा के वापस उसी मीडियम के अंदर लौट जाती है, तो इसी को बोलते हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो आप, जिस जोन सी लाइट आपकी सन के द्वारा आई है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको बोला जाता है हिंदी में आपतित किरण। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। जो आपकी वापस टकरा के गई है उसको कौन सी रेखा बोला जाता है, कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके क्या गई है, वापस चली गई है इसी मीडियम में, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, या फिर इसको आप परावर्तित किरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जिस भी पॉइंट पे टकराती है, इससे आपकी जो भी परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं जी, ये जो आपका पॉइंट होता है इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम नॉर्मल। क्या बोलेंगे जी, इसको बोलते हैं हम बेसिकली नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली सिंपल लो क्या है आपका, कोई एक इंसिडेंट रे आई और टकरा के मिरर से वापस उसी मीडियम में लौट गई, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स बैक टू इट्स मीडियम व्हेन रिफ्लेक्ट द लाइट, जब कोई लाइट आई टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट गई, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, देखो ध्यान से, जब कोई ये है आपकी आने वाली रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं एंगल आई, यानी कि इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो आपका वापस रे गई है रिफ्लेक्टेड रे जिसको बोलते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोला जाता है बेसिकली रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको बोलते हैं आपका आपतन कोण, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में भी आप इसको साथ के साथ नोट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। बेसिकली ये चैप्टर आपका आप चाहे एनसीईआरटी में पढ़ते हो चाहे आईसीएसई में पढ़ते हो, दोनों के लिए आपका ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और हम आपको दोनों लेवल का पढ़ाएंगे। तो बेसिकली अगर आप आईसीएसई वाले स्टूडेंट हैं तो भी आप इस चैप्टर को देख सकते हैं, और एनसीईआरटी वाले हैं तो भी इसको देख सकते हैं, और अगर कोई आपका एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड है, कोई भी यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, तो भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एंगल आई, मान के चलो ये 30 डिग्री एंगल पे आई, तो ये जो क्या होगा 30 डिग्री पे ही वापस ये उसी मीडियम में लौट जाएगी। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड रे के, ठीक है। जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा उसके इक्वल होगा हमेशा इंसिडेंस एंगल आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपका फर्स्ट रूल क्या बोलता है, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट है, ठीक है। अच्छा, सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो भी आपकी इंसिडेंट रे है, मैं आई आर से इसको डिनोट करता हूं इंसिडेंट रे को, ठीक है। अच्छा, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, यानी कि नॉर्मल,
reflected ray and incident ray all lie in a same plane. This is the rule of laws of reflection. यानी कि आपका रिफ्लेक्शन का क्या रूल है? बेसिकली दो रूल आपको ध्यान रखने हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के, और एंगल ऑफ आपका इंसिडेंट रे हुई और रिफ्लेक्टेड रे हुई और नॉर्मल हुए, तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं? सेम प्लेन पे होते हैं, सेम पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।